Hello everyone. Today we are going to discuss about underground cables and insulation resistance of cables. In today's lecture we are going to cover the following topic, that are underground cables, construction of the underground cables, then the comparison of overhead line and underground cables, insulating material of cable and insulation resistance of single core cable, and on the basis of insulation resistance we will see some numericals. नाउ व्हाट इज़ अंडरग्राउंड केबल? अभी तक हम लोग ने क्या है, ओवरहेड लाइन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो यहाँ पे क्या है अंडरग्राउंड केबल. सो व्हाट इज़ अंडरग्राउंड केबल? एन अंडरग्राउंड केबल एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंडक्टर कवर विथ सुइटेबल इंसुलेशन एंड सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिंग कवर्स. तो यहाँ पे हम लोग जो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कितना कंडक्टर है, 3 कंडक्टर है और 3 कोर बोल सकते हैं. और ये केबल के अराउंड में क्या है, हम लोग का इंसुलेशन है, प्रोवाइडेड इंसुलेशन है, और उसके अराउंड में क्या है, हम लोग का प्रोटेक्टिव लेयर हम लोग ने यूज़ किया हुआ है. लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द केबल. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द केबल, केबल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, क्या है, कोर और कंडक्टर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीट, बेडिंग, आर्मर एंड सर्विंग. तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं ये जो है, ये जो 3 पार्ट है, ये क्या है अपना कोर और कंडक्टर. और नेक्स्ट वन इज इंसुलेशन. इंसुलेशन क्या है, ये कंडक्टर के अराउंड में क्या है, प्रॉपर हम लोग का इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है. और सिमिलरली मेटेलिक शीट कहाँ है, मेटेलिक शीट, ये जो लीड शीट है, इट इज़ नथिंग बट दिट इज़ अ मेटेलिक शीट. एंड नेक्स्ट वन इज बेडिंग. लीड शीट को सराउंड किया गया है विद द हेल्प ऑफ बेडिंग. देन आर्मर, आर्मर सराउंड किसको कर रहा है, बेडिंग को कर रहा है. सिमिलरली सर्विंग किसको कवर कर रहा है, इट इज कवरिंग दी आर्मरिंग. तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज कोर और कंडक्टर. तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं इन दिस फिगर, द कोर कैन बी, कोर जो होता है यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 3 कंडक्टर केबल. तो कोर कैन बी वन और मोर देन वन. इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सर्विस इज गोइंग टू प्रोडक्ट इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 कंडक्टर केबल है. 3 कंडक्टर मतलब ये 3 कंडक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और 3 कोर केबल है. तो ये मेनली हम लोग का क्या है, 3 फेस लाइन के लिए 3 कोर केबल हम लोग देख रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, इसके अराउंड नेक्स्ट क्या है, इंसुलेशन. तो ये जो कंडक्टर है इसके अराउंड में क्या है, हम लोग का इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है. तो इंसुलेशन किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, इंसुलेशन और प्रॉपर थिकनेस प्रोवाइड किया जाता है टू विथस्टैंड दी वोल्टेज विच इट इज़ गोइंग टू कैरी. वोल्टेज जो है उसको विथस्टैंड करने के लिए हम लोग को प्रॉपर इंसुलेशन देना पड़ेगा. अगर इंसुलेशन नहीं देंगे तो क्या होगा, देयर कैन बी अ फॉल्ट ऑकर इनसाइड द कंडक्टर और एंड द होल केबल कैन गेट डैमेज. नेक्स्ट क्या है, मेटेलिक शीट. अब मेटेलिक शीट क्या है, ये जो लीड शीट है, दिस इज नथिंग बट मेटेलिक शीट. व्हाट इट डज, इट प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर or other damaging liquids like acid or alkaline that is present in the soil. Next is bedding. तो ये क्या है, और और जो मेटेलिक शीट है ये मेनली हम लोग का किसका बना रहता है, इट कैन बी ऑफ मेड अप ऑफ लीड और एल्यूमिनियम. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ लीड और एल्यूमिनियम. नेक्स्ट क्या है, बेडिंग. इट कंसिस्ट ऑफ फाइबरस मटेरियल लाइक जूट. और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीट अगेंस्ट द क्रोजन से बचाता है मेटेलिक शीट, मतलब लीड शीट को बचाता है फ्रॉम क्रोजन. उसके बाद क्या है, आर्मरिंग क्या होता है, आर्मरिंग कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेयर ऑफ गैल्वेनाइज स्टील और स्टील टैप. गैल्वेनाइज स्टील और स्टील टैप का बना रहता है ये, ठीक है. और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज से हम लोग का केबल को बचाता है आर्मरिंग. सो नेक्स्ट इज सर्विंग क्या करता है, इट प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन. जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब मॉइस्चर वगैरह जो भी प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, तो उससे हम लोग का आर्मरिंग को बचाता है. और इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ, किसका मेड अप ऑफ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ जूट. सो होप यू हैव अंडरस्टैंड. तो हम लोग ने ओवरहेड लाइन ऑलरेडी हम लोग ने कवर किया है. तो लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन दी overhead line and underground cable. Fault location. The underground
अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है, फॉल्ट लोकेशन फाइंड आउट करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है, बट बिकॉज ओवरहेड लाइन में क्या है, विजिबल रहता है, ओवरहेड लाइन हम लोग को विजिबल रहता है, तो फॉल्ट लोकेशन फाइंड आउट करना भी बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट ऑब्वियसली ओवरहेड लाइन के लिए हम लोग का कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अंडरग्राउंड केबल। चांसेस ऑफ फॉल्ट, क्योंकि ओवरहेड लाइन क्या है, इट इज़ एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट एंड चांस ऑफ फॉल्ट्स आर मोर। और अंडरग्राउंड केबल क्या है, वो एक्सपोज नहीं रहता है आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ, सो फॉल्ट चांसेस बहुत लेस होता है। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी। दिस सिस्टम इज़ लेस सेफ एज कंडक्टर आर प्लेस्ड ऑन द टावर एंड दिस सिस्टम इज सेफर एज द केबल्स आर प्लेस्ड अंडरग्राउंड, क्योंकि केबल हम लोग अंडरग्राउंड रखते हैं ज़मीन के अंदर, तो क्या है, ये केबल में प्रॉपर इंसुलेशन भी रहता है, तो इसके कारण क्या है, इट इज़ मोर सेफ देन दी ओवरहेड लाइन। यूज़फुल टाइम कितना है इन दिस सिस्टम, यूज़फुल टाइम कितना है, ये 20 से 25 साल तक रहता है, एफिशिएंटली काम करता है, और यूज़फुल लाइफ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 ईयर्स। तो अंडरग्राउंड केबल का लाइफ बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड लाइन। नेक्स्ट क्या है, अपीयरेंस। द जनरल अपीयरेंस ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट गुड बिकॉज ऑल द लाइन्स आर विजिबल, क्योंकि हम लोग के ऑल दी लाइंस जो हम लोग का 3 फेस लाइन है, तीनों का तीनों फेस सब विजिबल रहता है, तो ओवरऑल अपीयरेंस इज़ नॉट गुड। बट अंडरग्राउंड केबल में क्या रहता है, वो क्या रहता है, जो अंडरग्राउंड केबल रहता है उसमें क्या रहता है, इट इज़ गुड बिकॉज जी कंडक्टर जो होता है हम लोग को दिखता नहीं है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है और प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर रहता है। सो नेक्स्ट इज मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ओवरहेड लाइन का, ऑब्वियसली क्या है, ओवरहेड लाइन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम लेस रहता है एज कम्पेयर टू दी अंडरग्राउंड केबल्स। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। दिस सिस्टम इज़ मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ दिस सिस्टम इज़ इजीली पॉसिबल। मतलब अगर फ्यूचर में हम लोग का लाइन को अगर एक्सटेंड करना है तो ओवरहेड लाइन को एक्सटेंड करना ईजियर रहता है, बट अगर हम लोग को अंडरग्राउंड केबल को अगर एक्सटेंड करना है तो नए तरीके से दोबारा से शुरुआत करना पड़ेगा, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टर साइज। द कंडक्टर प्लेस्ड इन एटमोसफियर, सो the heat dissipation is better, therefore the size of the conductor is smaller to the underground system because of the poor heat dissipation, because insulation के अंदर में रहता है सब कुछ, और heat dissipation क्योंकि हम लोग का कंडक्टर एक्सपोज टू एयर नहीं रहता है, तो हम लोग का क्या है, हीट डिसिपेशन बहुत ही पुअर रहता है इन अंडरग्राउंड केबल एंड द साइज ऑफ द केबल इज मोर। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेरेंस विद दी कम्युनिकेशन लाइन। ऑब्वियसली ओवरहेड लाइन क्या है, ओवरहेड लाइन के साथ जो हम लोग का कम्युनिकेशन, इंटरफेरेंस विद द कम्युनिकेशन लाइन इज़ मोर देन दैट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल्स। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो हम लोग ने उसमें डिस्कस भी किया था, क्योंकि हम लोग के दो कंडक्टर के बीच का जो ओवरहेड लाइन में दो कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, सो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। बट इन द केस ऑफ underground cable, because the distance between the cable is very less, so the proximity effect is very high. Application क्या है, the cost of this system is low, therefore overhead line is used in the long transmission and in rural area for the distribution. Next is because underground cable का क्या है, because of the high cost it is used in the short distance and in populated area where the space is a major problem for the overhead transmission line. Hope you have understand. Now let's see the insulating material for cable. तो क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। नंबर 1 है इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू अवॉइड द लीकेज करंट, मतलब हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए टू अवॉइड द लीकेज करंट। और नेक्स्ट क्या है, हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इट विल अवॉइड द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। To avoid the electrical breakdown we should have a high dielectric strength. Next is high mechanical strength to withstand the mechanical handling of the cable. नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, दैट इज इट शुड नॉट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए क्या है, मॉइस्चर फ्रॉम द एयर और सॉयल से हम लोग का मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करे। अगर हम लोग का इंसुलेटिंग मटेरियल अगर एब्जॉर्ब कर रहा है मॉइस्चर, तो इससे के कारण क्या हो सकता है, हमारा जो हम लोग का कंडक्टर है तो उसमें क्या क्रोजन हो सकता है, उससे हम लोग का जो लाइफ है पावर केबल का वो भी रिड्यूस हो जाएगा।
नेक्स्ट इट शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल होना चाहिए. नेक्स्ट इज लो कॉस्ट होना चाहिए. सो इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए हम लोग का जो कॉस्ट ऑफ द केबल शुड बी लो. नेक्स्ट, व्हाट आर द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इन द केबल. क्या क्या इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होता है. नंबर 1 इज रबर, वल्कनाइज्ड इंडिया रबर, impregnated paper, varnished cambric, and polyvinyl chlorides. These are the material used as a insulating material of the power cable. तो what is insulation resistance? Suppose ये कंडक्टर है, ये कैरी क्या कर रहा है, करंट आई कैरी कर रहा है, तो इसके अराउंड में क्या है, इंसुलेशन है. तो हम लोग का जो इंसुलेशन है दैट विल नॉट अलाउ दिस करंट आई टू फ्लो आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर. तो हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, वी कैन डिफाइन द इंसुलेशन रेजिस्टेंस एज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंसुलेशन टू द लीकेज करंट इज नोन एज इंसुलेशन रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे हम लोग इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल हम लोग निकाल रहे हैं. तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हम लोग का जो कंडक्टर इनसाइड एकदम छोटा सा दिख रहा है, तो ये क्या है, हम लोग का एक कंडक्टर है ऑफ रेडियस R1. सिमिलरली एक हम लोग का क्या है, इंटरनल शीथ है. इंटरनल शीथ जो है आउटसाइड में हम लोग को ब्लू लाइन दिख रहा है, वो क्या है, इंटरनल शीथ ऑफ रेडियस R2. कितना रेडियस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, कितना दूरी में है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज R2. और लेट द L बी द लेंथ ऑफ द केबल. लेंथ ऑफ द केबल, केबल का जो लेंथ है वो क्या है अपना L है. एंड रो बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन. तो यहाँ पे क्या है, कंसिडर अ वेरी स्मॉल लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑफ थिकनेस dx एट रेडियस x एंड द लेंथ थ्रू विच द लीकेज करंट टेंड्स टू फ्लो इज d ऑफ x. तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये जो पिंक लाइन, डॉटेड पिंक लाइन दिख रहा है हम लोग को, तो ये क्या है, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन. ये कितने दूरी में है, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज x. मतलब x डिस्टेंस में हम लोग का सेंटर ऑफ द कंडक्टर है, इसका थिकनेस कितना है, dx. तो हम dx इसका थिकनेस है, तो हम लोग का जो लीकेज करंट फ्लो करेगा किस रीजन में, कितने लेंथ में, dx लेंथ में हम लोग का फ्लो करेगा. एंड द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन x ऑफर्ड टू दिस फ्लो इज गिवन बाय, हम लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे हम लोग देंगे, उसको हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेडियस एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना है, x है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर. तो हम लोग ये लिख सकते हैं 2 पाई x इंटू एल. एल क्या है, लेंथ ऑफ द केबल. सो द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंसिडर्ड लेयर, मतलब dx जो हम लोग का है, तो उसके लिए हम लोग का क्या होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस. तो हम लोग को पता है R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L बाई A. तो हम लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये है. एरिया क्या है, लेटरल एरिया कितना है, हम फॉर सिलेंड्रिकल हम लोग को पता है लेटरल एरिया क्या होता है, 2 पाई x इंटू एल होता है. तो ये हम लोग का आ गया. और हम लोग का रो है और dx कितना है, लेंथ ऑफ द लेंथ थ्रू विच द लीकेज करंट टेंड्स टू फ्लो. तो इस तरीके से हम लोग का L क्या है, d ऑफ x है, एरिया क्या है, ये है, और इंटू रो. तो हम लोग को मिल गया ये, हम लोग को क्या मिला है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कंसिडर्ड लेयर इज इक्वल्स टू रो dx बाई 2 पाई x L. नाउ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द होल केबल. तो होल केबल कहाँ से कहाँ तक का होगा, होल केबल का अगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालेंगे, इट विल बी फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट पार्ट. मतलब पूरे के लिए हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इट विल गिवन बाय R इक्वल्स टू इंटीग्रेशन R1 टू R2 रो dx बाई 2 पाई x L इक्वल्स टू क्या होगा, रो 2 पाई L, क्योंकि हम लोग ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका आउटसाइड ले लिया हम लोग का R1 टू R2 इंटीग्रल 1 बाई x dx. तो 1 बाई एक्स का हम लोग का पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, लॉग ऑफ x होता है. तो सिमिलरली हम लोग का क्या है, लॉग ऑफ x होता है. तो हम लोग का लिमिट कितना है, लिमिट है R1 टू R2. तो हम लोग R1 टू R2 है. तो सिमिलरली अगर हम लोग इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लॉग R2 माइनस लॉग R1. तो ये वाला हम लोग सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये मिलेगा. तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, रो 2 पाई L लॉग बेस E R2 बाई R1. सो दिस इज द
इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल कोर केबल। तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं जो R है, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द केबल। अगर हम लोग का लेंथ ऑफ द केबल इंक्रीज होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लोग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होगा। अगर लेंथ ऑफ द केबल डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लोग का इंक्रीज होगा। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी वन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। A single core cable has a conductor diameter of 1 centimeter and insulation thickness of 0.4 centimeter। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंगल कोर केबल हैज़ अ कंडक्टर डायमीटर। तो हम लोग का ये अगर कंडक्टर है तो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर हम लोग अगर देखें तो इसका डायमीटर हम लोग को दिया हुआ है कितना, 1 सेंटीमीटर। और इंसुलेशन इसके अराउंड में जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन क्या है, इंसुलेशन का थिकनेस मतलब इंसुलेशन थिकनेस कितना दिया, मतलब फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब ये जो है, ये जो एरिया है इन दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है, 0.4 सेंटीमीटर। इफ़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन, मतलब हम लोग को क्या रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है कितना, 5 × 10⁻14 ओम सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ द केबल, मतलब लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर। तो बहुत ही ईजी है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्या है यहाँ पे, कंडक्टर रेडियस R1 कितना होगा, 1/2। अगर इसका ये जो इनसाइड में रेडियस है इसका कितना था, 1 सेंटीमीटर था, तो हम लोग का क्या होगा, इसका अगर हम दोबारा से मैं अगर ड्रॉ करूँ इसको, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हुआ, इस सेंटर फ्रॉम द सेंटर, ये अगर सेंटर है, सॉरी ये सेंटर है, तो इस सेंटर से यहाँ तक का रेडियस कितना हुआ, हम लोग का रेडियस हुआ कितना, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अराउंड में क्या है, इंसुलेशन है। ठीक है, अब इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, हम लोग का लेंथ दिया हुआ है कितना, 2 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 2000 मीटर। सो रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू कितना दिया है, 5 × 10⁻14 ओम सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोगों ने मीटर में किया तो 5 × 10⁻12 ओम मीटर। तो इंटरनल शीथ रेडियस R2 कितना होगा, R2 क्या था हम लोग का, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द केबल टू हेयर, दिस इज नथिंग बट R2 था। हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसको आप लोग रेफर कर सकते हैं। तो R2 क्या होगा, तो R2 हम लोग का होगा जो इसका इंटरनल, मतलब यहाँ से यहाँ का रेडियस कितना है हम लोग का, 0.5 और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का थिकनेस कितना दिया है, प्लस 0.4। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, R2 मिलेगा। तो हम लोग का सिमिलरली यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे वही क्या है, यहाँ पे R2 = 0.5 प्लस 0.4 = 0.9 सेंटीमीटर। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। नाउ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल हम लोग का क्या है, हम लोग ने फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिराइव किया है। तो दिस इज इक्वल्स टू R = ρ2πl log base E R2/R1। R2 हम लोग का दिया हुआ है तो हम लोग ने वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पे, 5 × 10⁻, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू हम लोग ने पुट कर दिया है। रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻12 दिया है, डिवाइडेड बाई 2π इंटू लेंथ कितना है, 2000 सेंटीमीटर, लॉग बेस E R2 कितना हम लोग ने निकाला, 0.1 और 0.5 R1 है, लॉग E 0.9/0.5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 0.234 × 10⁻9 ओम। होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।